हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो पहले गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं करंट जीके, करंट अफेयर्स। इसके अंतर्गत जो है हमने पिछली वीडियो में आपको अप्रैल माह के बारे में जो करंट जीके था वो समझाया था। अभी हमारा चलता है मई माह का करंट जीके, करंट अफेयर्स। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। नंबर 1 है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 1 मई को। 1886 से इसकी शुरुआत हुई थी। यानी कि जो श्रमिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके कार्य के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस दिवस को मनाते हैं। नेक्स्ट है विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 2 मई को। टूना दिवस यानी कि ये किसके महत्व के बारे में है, नीचे लिखा हुआ मछली का महत्व, यानी कि मछली के जीवन को बचाना, मछली का क्या हमारे जीवन में महत्व है, और फिशिंग की जो समस्या है, खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने के लिए इस दिवस को मनाते हैं, ताकि संसार में, क्योंकि मछली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे विटामिन ए प्राप्त होता है, विटामिन सी प्राप्त होता है। तो अगर इसकी ओवर फिशिंग होगी तो ये समाप्त हो जाएगी। इसको बचाने के लिए इस दिवस की स्थापना की थी। नेक्स्ट है भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है किसने? विनय मोहन क्वात्रा, जिन्होंने 3 मई को पदभार ग्रहण किया है। 1988 बैच के आईएफएस बैच के अधिकारी हैं, जो आईएफएस भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 4 मई को। इसकी शुरुआत जो है 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। नंबर 5 कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 4 मई को। देखो कोयले का क्या महत्व है। कोयला जो है एक प्राकृतिक संसाधन है। कोयले की बचत कैसे हो, क्योंकि कोयले का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। कोयले को दूसरा सोना भी बोलते हैं, काला सोना भी बोलते हैं, इसलिए। और खनिक जो जो श्रमिक उसमें कार्य करते हैं उनको कैसे सुरक्षा दी जा, किस प्रकार से वे अपने जीवन को चलाएं और हमारा कार्य चलता रहे, यानी कि कोयले का क्या महत्व है, इसके बारे में इस दिवस को मनाया जाता है। क्योंकि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, अगर वे हमारे सही सलामत बचे रहे तो हमारे लिए सबसे अच्छा वही है। परशुराम, नेक्स्ट है परशुराम जयंती मनाई जाती है 3 मई को। यह भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे। बुरी शक्तियों से बचाने वाले, यानी कि बुरी शक्तियों को समाप्त करने वाले के प्रतीक के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को। हर साल प्रति परिवार 5 लाख लोगों को स्वास्थ्य कवर बीमा दिया जाए, इसके उपलक्ष्य में ये आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है वेस्ट इंडीज के नए कप्तान बने, 4 मई को बने थे। कौन? निकोलस पूरन। ये किरान पोलार्ड की जगह लेंगे, जो वेस्ट इंडीज के नए कप्तान हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई थी? उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। देखो जीवाश्म जो पुरानी चीज़ें हैं, जो बहुत प्राचीन समय में धरती में दबी, उसकी खोज करी गई और वो जीवाश्म कराते हैं वे। नेक्स्ट है किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया? रक्षा मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया था, यानी कि लोगों की सेहत किस प्रकार से अच्छी रहे, उन्हें अपनी सेहत के बारे में पूर्ण जानकारी हो, इसके बारे में इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 20 मार्च। गौरैया यानी कि पशु पक्षियों को बचाने के उपलक्ष्य में इसको मनाया गया था, क्योंकि गौरैया को सामान्य भाषा में चिड़िया बोलते हैं। बहुत छोटा पक्षी है जो पुरानी पुरानी इमारतों के अंदर छोटे छोटे घोंसले बनाकर रहता है। देखो इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं, इसलिए ये मनाया गया था 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइस मनाया जाता है 5 मई को। देखो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पे इस दिवस को मनाया गया। क्यों मनाया गया? माताओं और नवजात शिशुओं को ये दिवस समर्पित है कि भाई माताओं की सुरक्षा कैसे हो, नवजात शिशु यानी कि जो छोटा बच्चा है उसकी सुरक्षा कैसे हो। क्योंकि इसमें समझाया गया, इस दिवस को इसी उपलक्ष्य में मनाया गया कि भाई माताओं की सुरक्षा के साथ साथ समाज में एक जागरूकता आए।
ताकि किसी प्रकार का उनके साथ भेदभाव न हो। पहली बार 5 मई 1991 में मनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के लिए चुने गए। कौन चुने गए थे? अरविंद कृष्णा। ये IBM के अध्यक्ष हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। कौन? सुमन बेरी। वे प्रधानमंत्री के सलाहकार भी रहे हैं और RBI के तकनीकी सलाहकार भी रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? सुमन बेरी। नेक्स्ट है, मियाँ का बाड़ा। देखो, रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अभी क्या नाम रखा गया? महेश नगर होल्ट। देखो, राजस्थान में एक गांव है बाड़मेर जिले में, जिसका नाम था मियाँ का बाड़ा। अब उस नाम को बदल करके जो है क्या रख दिया, गांव का नाम बदलकर महेश नगर रखा गया। तो उस महेश नगर में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदलकर मियाँ का बाड़ा बदल करके महेश नगर होल्ट कर दिया गया। बड़ा करंट में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है, विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। अस्थमा एक बहुत भयानक बीमारी है जिससे ज़्यादातर बच्चे परेशान होते हैं। ये मनाया जाता है 3 मई को। मई में प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है, यानी कि हर साल मई के प्रथम मंगलवार को जो है ये दिवस मनाया जाता है। 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। आज की स्थिति में WHO के अनुसार 339 मिलियन लोग जो है इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो लोगों में जो है बीमारी से बचाव के लिए और बीमारी के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है हर साल 3 मई को और मई का प्रथम मंगलवार। नेक्स्ट है, 2022 के विश्व स्नूकर चैंपियनशिप प्रतियोगिता किसने जीती? रानी ओ सुल्लिवन ने। रोनी ओ सुल्लिवन 16 अप्रैल से 2 मई के बीच में जो हुई, तो यह जीती थी रानी ओ सुल्लिवन ने। नेक्स्ट है, गूगल की नई सार्वजनिक नीति का प्रमुख नियुक्त किया गया। किसे? अर्चना गुलाटी को। डिजिटल संचार के लिए संयुक्त सचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया है। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनको गूगल ने अपनी नई सार्वजनिक नीति के रूप में एक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, DD नेशनल का एक शो है बेस्ट फ्रेंड्स फॉर ईवर। एनबा अवार्ड 2021 किसने जीता था? दूरदर्शन ने इसको अवार्ड को जीता था। उस पर यह प्रोग्राम चलता है बेस्ट फ्रेंड फॉर यूर। ये जो प्रोग्राम है ये पालतू जानवरों के लिए है, कि जो हम छोटे छोटे जानवरों को पालते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, कोई पक्षी पाल लिया, कोई खरगोश पाल लिया, तो उनका टीकाकरण कैसे हो, उनकी भोजन की पानी की व्यवस्था कैसे हो, उनको कैसे स्वस्थ और सुरक्षित रखा जाए, तो इसी के बारे में नेशनल पर एक प्रोग्राम चलता है DD नेशनल पर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर ईवर, जो बहुत लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पसंद आया। तो उसका अवार्ड भी दूरदर्शन ने जीता था। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेड हाइजीन डे। इसे बोलते हैं विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। ये मनाया जाता है 5 मई को। इसकी शुरुआत जो है 2009 में हुई थी। देखो, इसकी शुरुआत करने का विश्व का जो WHO का मुख्य मकसद था वो था समाज में स्वच्छता लाना। जीवन किस प्रकार से बचाया जा सकता है, जीवन को सुंदर, स्वच्छ और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, उसके उपलक्ष्य में ही इस डे की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम है वर्ल्ड हेड हाइजीन डे, जो 5 मई को हर साल मनाया जाता है और 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आहार दिवस मनाया जाता है। आहार का मतलब है भोजन दिवस। ये मनाया जाता है 6 मई 2022 को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि संसार में बहुत से व्यक्ति ज़्यादा आहार करते हैं, मोटापा हो जाता है, बहुत के पास भोजन की कमी है, वे कमज़ोर हो जाते हैं। तो संसार में संतुलन बना रहे, सबके पास आहार की कोई कमी ना हो, आप संतुलित आहार करें ताकि बीमारियों से बचे रहें। इसको लोगों के अंदर एक अच्छी जागरूकता पैदा करने के लिए इस आहार दिवस को अंतर्राष्ट्रीय आहार दिवस के रूप में मनाते हैं मई महीने में। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी? देखो, भारतीय मूल की है, कनाडा की नागरिकता ली हुई है, और नई रक्षा मंत्री जो बनी उसका नाम है अनीता आनंद। तो ये करंट में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो भारतीय लोग जो है कितनी ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 7 मई को। 1996 से इसकी शुरुआत हुई। एथलेटिक दिवस यानी कि बच्चों में खेल भावना का विकास करने के लिए
कला और संस्कृति का विकास करने के लिए ऐसी खेलों प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। नेक्स्ट है 8,000 वर्ग मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली महिला बनी। उसका नाम है प्रियंका मोहिते। देखो ये महाराष्ट्र की रहने वाली है। 8,000 वर्ग मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को इसने फतह किया। वह तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड 2020 से सम्मानित की गई। ये तेंजिंग नोर्गे और जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, शेरपा तेंजिंग भी कहते हैं इनको। एक एडमंड हिलेरी है न्यूजीलैंड की। इन दोनों ने जो है सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। उन्हीं के उपलक्ष्य में ये अवार्ड दिया जाता है, जिसको 5 बार 8,000 मीटर की चोटियों को फतह करने के लिए प्रियंका मोहिते को 2020 का यह अवार्ड दिया गया। कब दिया गया ये अभी दिया गया मई में। नेक्स्ट है 26वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली कौन है? कामी शेरपा। अपने पिछले रिकॉर्ड को भी इन्होंने तोड़ दिया। 13 मई 1994 को माउंट एवरेस्ट पहली बार उन्होंने फतह किया था। इन्होंने अपने पहले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 26वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले 4 भारतीयों में शामिल जर्नलिस्ट भी बोलते हैं, पत्रकार भी है, नाम है दानिश सिद्दीकी, जिसकी अभी अफगानिस्तान में आतंकवादियों ने गोली मार कर इसकी भी हत्या कर दी थी। एक जर्नलिस्ट थे, एक फोटोग्राफर थे, एक पत्रकार थे, जिनको 4 भारतीयों में शामिल किया गया पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए। नेक्स्ट है भारत के पहले बायोगैस संचालित इलेक्ट्रॉनिक वोल्टिक चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ। देखो पहला बायोगैस संचालित जो मुंबई में है, लेकिन इसकी खूबी क्या है? इसको घरेलू कचरे से चलाया जाता है, जिससे 220 यूनिट विद्युत उत्पन्न होती है, जिसका प्रयोग इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने में, सौर ऊर्जा जो चौराहों पर लाइट लगी हुई है उनको जलाने में किया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को। इसकी शुरुआत जो है 1993 में हुई थी। परिवार दिवस का मतलब है कि सभी परिवार एकजुट रहें, सभी परिवारों में बिजली, पानी, खाने पीने की सही व्यवस्था बनी रहे, सभी परिवार के व्यक्तियों को समान रूप से समुचित अच्छा रोजगार मिले। इसी के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। ये 14 मई प्रवासी इनके दूर देशों से जो पक्षी यहाँ पर आते हैं, यहाँ के पक्षी दूर देशों में जाते हैं, तो उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, उनके लिए वातावरण कैसे शुद्ध किया जाए, कैसे भोजन पानी की व्यवस्था की जाए, कैसे में आएँ और सुरक्षित जाएँ, तो उसके उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया जाता है। लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 14 मई को 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है प्रख्यात संस्कृत और हिंदी विद्वान पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर रमाकांत शुक्ल का निधन हुआ 15 मई 2022 को। 2009 में आपने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया। मामा जननी एक इनकी कथा है। 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इसके ऊपर इनको, जो एक प्रसिद्ध संस्कृत के महान पंडित हैं, महान विद्वान हैं, जिनका निधन 15 मई 2022 को हो चुका है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 16 मई को। देखो एक भौतिक विज्ञानी थे थियोडोर मैमन, उनकी याद में ये 1960 से मनाते चले आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस का मतलब है कि हर घर में रोशनी हो, पूरे संसार में प्रकाश फैले, कहीं कोई भी अंधेरे में न रहे। तो इसके प्रति लोगों में जागरूकता आए और कैसे सरकार सबके लिए सुविधा पैदा करे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस को मनाया जाता है 16 मई 2022। इनके 16 मई 2022 को इस बार मनाया गया। हर साल 16 मई को मनाया जाता है। 1960 से इसकी शुरुआत है। नेक्स्ट है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी। देखो केन्या की रहने वाली अन्ना कबाले को जो है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का खिताब मिला है। सबसे श्रेष्ठ नर्स यानी कि उसने दुनिया की सबसे अच्छी सेवा की है। नेक्स्ट है करंट में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर की कार दुर्घटना में मौत हुई। उनका नाम है एंड्रयू साइमंड्स, जिनका अभी अभी निधन हुआ है कार दुर्घटना में, जिन्होंने 26 टेस्ट 198 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले अपने देश के लिए। नेक्स्ट है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है।
ये मनाया जाता है 18 मई को मनाया गया 2022 में। और इसकी शुरुआत जो है 1997 को इसकी शुरुआत हुई। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अपने भाषण से इसकी शुरुआत की थी। देखो, इसका मकसद है संसार से एड्स की बीमारी को दूर हटाना। एड्स एक ऐसी खतरनाक बीमारी है, जब किसी को हो जाती है तो ये समाप्त नहीं होती, बल्कि उस व्यक्ति की मृत्यु ही हो जाती है। और एड्स का जो संचरण होता है वो अधिकतर होता है पुरुष और स्त्री के मिलने से। अगर एक पुरुष के कई स्त्रियों के साथ या गैर स्त्रियों के साथ संबंध है तो उन्हें एड्स की बीमारी होने का अधिक खतरा होता है। या कोई संक्रमित सुई उसके शरीर में लगाई जा, या किसी जानवर के द्वारा काट लिया जा, तो ऐसी स्थितियों में जो है ये फैलता है। तो ये कैसे रोका जाए, वैक्सीन लगा करके कैसे सुरक्षित बनाया जाए लोगों का जीवन, तो उसके उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत 18 मई 2022 यानी कि 1997 को शुरुआत हुई थी। 18 मई को प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट है WTO समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? अनवर हुसैन शेख, जो भारत के हैं। 1995 से भारत इसका सदस्य है। कि का WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस व्यापारिक संगठन है एक। 1995 से भारत इसका सदस्य है, जिसकी समिति के अभी नए अध्यक्ष जो है वो अनवर हुसैन शेख बने। ये किसके स्थान पर बने? मैक्सिको की एलिसा मारिया ओरमेंडा डी एलेक्जांद्रे, उनके स्थान पर जो है इनको ये पद दिया गया। भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट है भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। किसके ऊपर मिला था? कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी थी? टॉम्ब ऑफ सैंड। देखो, ये इन्होंने अनुवाद करा था इसका हिंदी में, और इन्होंने द वेजिटेरियन का भी हिंदी में अनुवाद किया था, जिसके उपलक्ष्य में 2016 में भी इन्होंने ये पुरस्कार जीता था। और 2022 में भी ये पुरस्कार इन्होंने जीता है टॉम्ब ऑफ सैंड पुस्तक के लिए। भारतीय लेखिका जिसका नाम है गीतांजलि श्री। नेक्स्ट है महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। देखो, महिलाओं का शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि महिला ही इस देश के, इस संसार की जननी है, जिसको जगत जननी, देवी, दुर्गा सब कुछ नाम दिया गया है। उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक दिवस मनाया गया है, जो 28 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1987 से हुई। 1987 से लगातार मनाया गया। 2022 की जो थीम थी था रेसिस्ट एंड परसिस्ट, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें। नेक्स्ट है वीर सावरकर की जयंती मनाई गई 28 मई को, जो 139वीं जयंती थी। ये इनकी 139वीं जयंती थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 29 मई को। 29 मई, देखो 29 मई 1953 को जो है न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे जो है शेरपा सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे 29 मई 1953 से। और ये दिन पहली बार यानी कि 2008 से मनाया जाता है ये दिन 29 मई। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है एडमंड हिलेरी की मृत्यु हुई थी। तब से इसको दिवस के रूप में मनाते हैं 29 मई को। नेक्स्ट है नंबर 40, IPL 2022 फाइनल जीता। देखो, IPL जो है गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए थे, जिसमें फाइनल मैच जीता था किसने? गुजरात टाइटंस ने जीता था 29 मई को। नेक्स्ट है हाल ही में किसने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता? मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता है वैदेही डोंगरे ने। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने कौन? राजा ऋत्विक। तो इस तरीके से जो है ये मई महीने का आपका करंट अफेयर्स है। आप सभी जो है ध्यान से शुरू से आखिर तक याद करते रहें। मुझे उम्मीद है कि किसी न किसी कंपटीशन में ये आपके काम अवश्य आएगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शुरू से अंत तक देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।